सो गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आजकल एक इशू चल रही है कि लोगों का आजकल क्लेम बहुत रिजेक्ट हो रहा है, और ये जो है रिजेक्शन आ रही है, रीज़न लेकर के ये आ रहा है कि क्लेम रिजेक्टेड, क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। तो क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड दोनों में आ रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब कि आप जब पीएफ का पैसा निकालने जा रहे हैं, फॉर्म 19 भरते हैं, मतलब पूरा का पूरा पीएफ का पैसा आप जब निकालते हैं तो फॉर्म 19 भरते हैं, और पूरा का पूरा पेंशन का पैसा जब आप निकालते हैं तो फॉर्म 10C भरते हैं। तो आजकल मैक्सिमम लोगों का जो क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, और वहाँ पे रीज़न दिखाई दे रहा है कि क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। देखिए, क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड का मतलब होता है कि आपने मतलब फुल एंड फाइनल पीएफ का ले लिया या पेंशन का ले लिया है, यानी पहले ही ले लिया है, इसीलिए इस वहाँ पे दिया जा रहा है कि क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। अब आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड क्यों आ रहा है। हालांकि मेरे पासबुक में पेंशन का भी पैसा दिखाई दे रहा है, या फिर पीएफ का दिखाई दे रहा है, या दोनों दिखाई दे रहा है, लेकिन जब अप्लाई कर रहा हूँ तो क्यों ऐसा आ रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है अभी जो है, कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 महीना पहले की मैं बात करूं, ठीक है ना। तो 2-3 महीने से पहले जब हम लोग पीएफ निकालते थे और पीएफ ट्रांसफ़र नहीं किए रहते थे, तो क्लेम हमारी रिजेक्ट हो जाता था जब पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकालने जाते थे तो, ठीक है। लेकिन अभी 2-3 महीना से ऐसा हो रहा है कि आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो रहा है, भले ही आप मतलब उस पर्पज़ के लिए कि आपने पीएफ ट्रांसफ़र नहीं किया और फिर फॉर्म 19 भर दिया, तो इसके लिए रिजेक्ट अब नहीं हो रहा है, पैसा आ जा रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, तो दिक्कत ये आ रही है कि मान लीजिए आपने एक से अधिक कंपनी में काम किया, 1 2 3, चलिए अभी 2 का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी हमने ए में किया है था काम, अभी बी में कर रहे हैं, और बी से छोड़ दिया आपने, ठीक है। अब गए आप फॉर्म 19 भरने, पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकालने, तो हो क्या रहा है कि अभी बी वाला जो अभी करंट वाला जो पैसा है, ये वाला निकल जा रहा है और पीछे वाला रह जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि आपने ट्रांसफ़र पीछे वाला का नए वाले में नहीं किया, ठीक है। तो जब आप फॉर्म भर देंगे तो बी वाला जो है अभी वाला पैसा ये निकल जा रहा है, लेकिन ए वाला नहीं निकला क्योंकि आपने ट्रांसफ़र नहीं किया, ठीक। तो ये जब बी निकल जाएगा और फिर दोबारा आप देखेंगे कि ए वाला तो निकला नहीं, अरे हम तो ट्रांसफ़र करना भूल गए थे, अब क्या करें, फिर से फॉर्म 19 भर देते हैं, यही करते हैं लोग ना। तो जब आप ये फॉर्म 19 भरेंगे तो होगा क्या, बता देगा आपको क्लेम ऑलरेडी सेटल। क्योंकि जब फॉर्म 19 भरते हैं तो जब भी सेटल होता है तो वो लास्ट कंपनी से होता है, मतलब बी में काम कर रहे थे ना, तो बी वाले से सेटल होता है। तो ईपीएफओ का रूल है, ये कहता है कि आपको फॉर्म 19 पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए तभी भरना है जब आप पूरा पैसा इकट्ठा कर लें, यानी पिछले एक भले ही 4-5 कंपनी में काम किए हों तो वाला सारा इकट्ठा कर ले करंट कंपनी में, और आपका सेटलमेंट एक जगह से होगा, मतलब हर कंपनी से नहीं होगा। आपने ए में किया, बी में किया, इससे पहले जितने भी किए हर कंपनी से फॉर्म 19 नहीं होगा। आप लास्ट वाली कंपनी से फॉर्म 19 भरिए पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए, या फिर फॉर्म 10 से निकालने के लिए लास्ट वाले से ही सेटल होगा। तो जैसे मैंने बताया कि बिना ट्रांसफ़र किए आप भरते हैं, बिना पिछले कंपनी का पैसा ट्रांसफ़र किए भरते हैं, तो फिर करंट वाला का सेटल हो जाएगा, पेंशन में निकल जाएगा, पीएफ में निकल जाएगा, लेकिन पीछे वाला का होल्ड हो जाएगा, फंस जाएगा। और जब आप दोबारा फिर फॉर्म 19 भरेंगे तो क्लेम ऑलरेडी सेटल आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इतनी जल्दी में हड़बड़ा करके आपको फॉर्म 19 नहीं भरना है, आप वेट करिए, पीछे वाला कंपनी का सारा पैसा ट्रांसफ़र कीजिए, भले ही आपका 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगे। देखिए आपको भी पता है कि आपका जो है क्लेम ओवरनाइट 24 घंटा में 72 घंटा में सेटल कर दे, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफ़र होने में थोड़ी ईपीएफओ का स्लो सिस्टम है, समझ गए ना, तो टाइम लगता है, 15-20 दिन लग जाएगा। अगर 4 कंपनी में काम किए तो महीनों दिन भी लग सकता है। जो जेन्युइन है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये नहीं कि आपका मैं कह दूँ कि 2-3 में आपका जो ट्रांसफ़र हो जाएगा 3 दिन में नहीं हो जाएगा। अगर एक ये कंपनी का किया है तो 3-4 दिन में ट्रांसफ़र हो सकता है, 5 दिन में, लेकिन 2-3-4 कंपनी है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यही सजेस्ट करूँगा कि पहले पिछले सारे कंपनी का पैसा नई कंपनी में ट्रांसफ़र कीजिए, तो फॉर्म 19 भरिए और 10C भरिए, ठीक है। लेकिन अब आपका सवाल हो सकता है कि
मुझे तो पैसे की ज़रूरत है तो मैं क्या करूं। तो देखिए इसके लिए ईपीएफओ जो है एक ऑप्शन देता है एडवांस का, आप उसका यूज करिए। फॉर्म जो है 31 नंबर भरिए, और फिलहाल अगर कोई अर्जेंसी है पैसे की तो एडवांस लेकर के काम चला लीजिए, ठीक है। और पैसे को ट्रांसफ़र करिए धीरे धीरे, ठीक है ना। जब पूरा इकट्ठा हो जाए ना, फिर एक साथ फॉर्म 19 भर दीजिए। और जब फॉर्म 19 ना भर देंगे ना, तो वो सेटल्ड जब लिख दे उसके बाद फिर फॉर्म 10 सी भरिए। अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि फॉर्म 19 भरिए, जब ये लिखेगी क्लेम, ठीक है ना, सेटल्ड, ठीक है ना, तब फिर फॉर्म 10 सी भरिए, ठीक है ना। दोनों एक साथ मत भरिए, ठीक है। कुछ रीज़न है कि रिजेक्ट हो जाता है। मान लीजिए पहले फॉर्म 10 से, मेरा पर्पस है कि पहले तो फॉर्म 10 से सेटल कभी भी नहीं होता है जब तक फॉर्म 19 ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाद में भरिएगा। इसे क्या होगा कि आपका क्लेम रिजेक्ट होने का चांसेस 1% से भी कम रहेगा, ठीक है। टाइम लगता है, ईपीएफओ का सिस्टम है, सरकारी ये सिस्टम है, ठीक है, सरकारी ऑफिस है। और आपको भी पता है कि सरकारी कर्मचारी लोग हैं, मतलब कैसे काम करते हैं, थोड़ा स्लो ही। मैं तो सबको नहीं कहूँगी सारा डिपार्टमेंट ख़राब है, लेकिन हाँ काम स्लो चलता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका जो है क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रहेगी कि आपका क्लेम पास ही होगा। अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं या फिर किसी प्रकार की और भी दिक्कत आती है तो आप लोग ज़रूर उसका जो है स्क्रीनशॉट जो है आप मेरे मोबाइल नंबर पे ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि एक्चुअल में आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैं ये जो मेरा मोबाइल नंबर है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, ठीक है। आप उस पर क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अच्छा, आप लोग एक ज़रूर और काम कीजिए कि फेसबुक जो है, मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। काफ़ी लोग मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन किए हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो है उस पर भी काफ़ी लोग जो है ज्वाइन किए हुए हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उसमें डिस्कशन कर सकते हैं, आपको उसमें चैट इनेबल रहता है, तो आप डिस्कशन उसमें कर सकते हैं। मैं रिप्लाई करूँगा, और भी कई सारे भाई लोग हैं उनको जानकारी, वो भी रिप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा मिलेगा और जानकारी भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो आपको ग्रुप भी ज्वाइन करना है, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे किसी प्रकार की दिक्कत आती है आप लोगों को पीएफ से संबंधित या नौकरी से संबंधित, तो वो भी जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं इस पर ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। बाय बाय।